Hello students, welcome back. Students, last time we discussed about partnership organization, its types, partnership deed, benefits of registration of partnership business and its procedure. Students, today we are going to start our next chapter, that is cooperative organization or cooperative society. Cooperative society is one of the form of business organization which is necessary to be registered. अभी तक आपने पढ़ा था सोल ट्रेड बिजनेस के बारे में, जॉइंट एचयूएफ बिजनेस के बारे में और पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में। इन तीनों ही फॉर्म्स के अंदर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराने की मैंडेटरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता। पार्टनरशिप बिजनेस में हम बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो करा सकते हैं, वो फर्म के लिए बेनिफिशियल होता है, बट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वो लीगल या हम कहते हैं कि मैंडेटरी कंपल्सेशन नहीं होती। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है बेटा? इट इज वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री का मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक। वॉल्यूंट्री एसोसिएशन ऑफ persons. It is voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of members as well as society. It refers to that form of business organization which is voluntary association of person. Voluntary का मतलब क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई भी मेंबर, कोई भी व्यक्ति जब चाहे सोसाइटी का मेंबर बनना चाहे बन सकता है, जब चाहे अपनी मेंबरशिप विड्रॉ करना चाहे उसी टाइम पे अपनी मेंबरशिप वो वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। ये क्या होता है? वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब स्वैच्छिक। इसमें जब चाहे मेंबर बन सकते हैं और जब चाहे इसकी मेंबरशिप अपनी विड्रॉ करना चाहे उसी टाइम पे वो अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। ये जितने भी बिजनेस फॉर्म हैं उनमें से एक यूनिक फॉर्म होती है जो अपने मेंबर्स के वेलफेयर एज वेल एज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। इनका सोल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। जितने भी मेंबर्स हैं, इसके सदस्य हैं या सोसाइटी है, उनके वेलफेयर के लिए इसके अंदर वर्क किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका एक प्रिंसिपल होता है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, ऑल फॉर ईच या फिर वन एंड वन फॉर ऑल। दैट मीन इसके अंदर सभी मेंबर्स म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी होती है उनका रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। इसका जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है और इसका जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर ये कह सकते हैं कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कई तरह की होती है, तो उनमें भी एक स्पेशल टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिट होती है 100। बाकी अदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है
उनके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। ओके बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो बेसिकली बिजनेस या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। इनका सोल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अब फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनके मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके फीचर्स में सबसे पहले आता है वॉल्यूंटरी एसोसिएशन या वॉल्यूंटरी मेंबरशिप। वॉल्यूंटरी एसोसिएशन भी कह सकते हैं या वॉल्यूंटरी मेंबरशिप भी बोल सकते हैं हम। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है जिसकी एज 18 साल से अधिक है, और जितने भी इसके मेंबर्स हैं जब चाहे इसके कोई भी व्यक्ति जब चाहे सोसाइटी की मेंबरशिप ले सकता है और जब चाहे अपनी मेंबरशिप सोसाइटी से विड्रॉ कर सकता है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसको हम वॉल्यूंटरी मेंबरशिप, जो कि एक एसोसिएशन पीपल होते हैं जिसमें लोग कॉमन इंटरेस्ट की वजह से एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जब चाहे ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे वो लीव कर सकता है एक सिंपल सा नोटिस प्रोवाइड करके। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, कोई भी अदर पर्सन किसी भी एक व्यक्ति को सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सेकंड होता है इसके अंदर लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अदर फॉर्म्स, जैसे हम कहते हैं सोल ट्रेड बिजनेस है, पार्टनरशिप है या जॉइंट एचयूएफ बिजनेस है, इनका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपल्सरी नहीं होता, बट सोसाइटी जो भी होती है उनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग, सोसाइटी एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 उसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके बगैर इसकी आइडेंटिटी या इसकी तो हम कोई भी कहते हैं ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाती है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने खुद के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है और लोग अपने खुद के नाम से लोगों से किसी भी दूसरे फर्म से कोई भी एग्रीमेंट कर सकती है, और लोगों के ऊपर कोई भी कहते हैं कोई भी आउटर पार्टी है इन केस ऑफ एनी फ्रॉड वो उनके ऊपर कोर्ट केस भी फाइल कर सकती है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिट होती है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेंबर जिसने सोसाइटी के अंदर जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है उनसे हम मैक्सिमम उतनी कैपिटल ही उनसे या फिर नुकसान होने के ऊपर उतना पैसा ही उनसे रिकवर कर सकता है। उनके एक्सेस लायबिलिटीज़ के केस में जब हम माने कि बिजनेस जो लायबिलिटीज़ है वो एसेट से सरप्लस है, तो वो जो सरप्लस लायबिलिटीज़ है उनकी वो पेमेंट हम मेंबर्स से रिकवर, उनके पर्सनल एसेट से रिकवर नहीं कर सकते। इसके अंदर जो भी मेंबर्स जिनकी भी लायबिलिटी जितनी भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है सिर्फ मैक्सिमम उसी अमाउंट तक ही उनसे अमाउंट रिलीज़ किया जा सकता है, वहीं तक ही उनसे अमाउंट हम रिकवर कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो एक डेमोक्रेटिक पैटर्न पे रेगुलेट होती है, इन विच एवरी मेंबर हैव इक्वल वोटिंग राइट। इसमें एक मेंबर, इनमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट रेशियो मैटर नहीं करता, हर एक मेंबर, जितने भी मेंबर्स होते हैं हर मेंबर के इक्वल वोटिंग राइट होते हैं। इसके जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो वोटिंग के बिहाफ पर इलेक्ट किए जाते हैं। जितने भी हम कहते हैं मेंबर्स हैं मैक्सिमम वोटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई भी मेंबर, इसमें जो मेंबर होता है उसको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है इसके अंदर, जिसमें हर मेंबर के इक्वल वोटिंग राइट होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि जो भी मेंबर्स है उनके द्वारा जो भी मैनेजमेंट कमेटी सेलेक्ट की जाती है, जो भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी इलेक्ट किए जाते हैं, उनकी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी हम कहते हैं कि डिसीजन हैं वो लिए जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं,
डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट या फिर हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल, जिसमें मेंबर्स के द्वारा ही अपनी हम कहते हैं मैनेजमेंट कमेटी सेलेक्ट की जाती है और वो मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वही सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी हम कहते हैं डिसीजन है वो लेती है। तो हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल या डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है बेटा कि जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज वगैरह होती है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ये इनके अंदर जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। अक्सर जितने भी स्कूल्स हैं या फिर हम कहते हैं धर्मशाला वगैरह हैं या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वो अक्सर ज़्यादातर कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड किए जाते हैं कि इनके अंदर जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो मनी मेकिंग नहीं माना जाता। जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी है उनके वेलफेयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस रन करती है। क्या बोलते हैं उसको हम, सर्विस मोटिव। सो स्टूडेंट्स, दीज आर मेजर मेन फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी, दैट इज वॉलंटरी मेंबरशिप, कि कोई भी मेंबर जब चाहे इसका कोई भी व्यक्ति जब चाहे इसका मेंबर बन सकता है और जब चाहे अपनी मेंबरशिप यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। लीगल स्टेटस, दैट मीन कॉर्पोरेट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग होता है और इसकी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। कोई भी कॉर्पोरेट सोसाइटी अपने नाम से प्रॉपर्टीज परचेज कर सकती है और किसी भी आउटर पार्टी के साथ डील कर सकती है, उनके ऊपर लीगल या कोर्ट शूट फाइल कर सकती है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिट होती है। दैट मीन इन केस ऑफ लॉस, उन जितनी बिजनेस में उनकी कैपिटल लगी हुई है वहीं तक ही उनसे रिकवर किया सकता है, उनके पर्सनल एसेट में से हम कोई अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। तो कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर क्या होती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है। दैट मीन सभी मेंबर्स के इक्वल वोटिंग राइट होते हैं और ये मेंबर्स वोटिंग के बिहाफ पर कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेटी है जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर या फिर सेक्रेटरी का सिलेक्शन किया जाता है और वो मैनेजमेंट कमेटी इस सोसाइटी को रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस वगैरह हैं वो लेती हैं। और नेक्स्ट होता है सर्विस मोटिव। कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, बट कहीं ना कहीं ये जो भी करती है, वर्किंग करती है, वो सोसाइटी के या इसके जो मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कॉमन इंटरेस्ट के लिए वर्क करती है। क्या बोलते हैं उनको हम, सर्विस मोटिव। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स। व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के मेरिट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट। इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट में क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि किस मेंबर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट किया। हो सकता है एक मेंबर ने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया और दूसरे मेंबर ने सिर्फ 1,000 इन्वेस्ट किए, फिर भी क्या होता है जितने मेंबर हैं सभी के क्या होते हैं, एक वोटिंग राइट इक्वल होते हैं। ये मैटर नहीं करता किसी ने कैपिटल ज़्यादा लगाई या किसी ने कैपिटल कम लगाई, हर एक मेंबर बराबर वोटिंग राइट रखता है। उनके जितने मेंबर्स हैं उनके वोटिंग के बिहाफ पर ही बिजनेस की मैनेजमेंट कमेटी का सिलेक्शन किया जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट या डेमोक्रेसी इन मैनेजमेंट। सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। दैट मीन नुकसान होने की सूरत में जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है वहीं तक ही रिकवर हो सकता है, उनके पर्सनल एसेट में से कोई भी रकम रिकवर नहीं की जा सकती। यानी कि नुकसान होने की सूरत में जहाँ तक मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वहीं तक उनको नुकसान होता है, उनके पर्सनल एसेट में से कुछ भी रिकवर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि कम से कम 10 मेंबर मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी एक मेंबर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए या इंसॉल्वेंस हो जाए
या किसी और वजह से वो अपनी मेंबरशिप विड्रॉ करता है, तो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो सोसाइटी को रेगुलेट करते रहते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस या स्टेबल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। इकोनॉमी इन ऑपरेशन क्या होता है, कि स्वयं सहायता समूह होते हैं ये, तो इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, मान लो 10 मेंबर है, 20 मेंबर है, तो इनमें एक्सटर्नल स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती सोसाइटीज़ के अंदर। जो भी मेंबर्स हैं वही मिलजुल कर सारा काम कर लेते हैं, तो इससे जो बिज़नेस की लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है। अभी हम कहते हैं स्टाफ अपॉइंट किया, स्टाफ को सैलरी वगैरह पे करनी पड़ेगी, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। कम से कम 10 मेंबर्स तो होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती। 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 2000, 10,000 मेंबर हैं, कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो लोग मिलकर ही सोसाइटी का सारा काम, बिजनेस के सारे ऑपरेशंस कैरी आउट कर लेते हैं। इनके अंदर आउटर स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिससे बिजनेस की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट सपोर्ट या बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसको हम स्टेट पैट्रॉन से बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, काफ़ी हेल्प मिलती है। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है उस अर्निंग के ऊपर उन्हें किसी प्रकार का कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो डेमोक्रेटिक मोड पे होती है और सोसाइटी और मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसी वजह से सरकार का भी इनको सपोर्ट मिलता है और इनके गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रकार के टैक्स में छूट दी जाती है और सब्सिडी और लो इंटरेस्ट के ऊपर लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। सोसाइटी को गवर्नमेंट जो होती है बैंकों के थ्रू लेस इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट अलग अलग मोड में इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कई सोसाइटी जो कंटिन्यूसली पब्लिक वेलफेयर में अच्छा काम करती है तो गवर्नमेंट की तरफ से इन सोसाइटीज़ को ग्रांट वगैरह भी इशू की जाती है। और नेक्स्ट होता है इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपल्सरी होता है, बट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है कंपल्सरी है नो डाउट, बट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल होता है। कोई भी 10 मेंबर मिलके एक सोसाइटी बना सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो फॉर्म सबमिट किया और आपकी सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। तो इसके अंदर काफ़ी पेपर वर्क काफ़ी लिमिट होता है, तो काफ़ी आसानी से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें हैक्टिक इतना नहीं होता। 10 लोग मिलकर आसानी से एक लीगल फॉर्म इशू करके, फॉर्म फिल करके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, इजी फॉर्मेशन। इसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो स्टूडेंट्स, these are main merits of cooperative organization, that is equality of voting right या democratic management। इस सोसाइटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेंबर्स ने पूंजी ज़्यादा लगाई या कम लगाई, सभी मेंबर्स का इक्वल वोटिंग राइट होता है। मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लिमिट होती है। दैट मीन नुकसान होने की सूरत में उनकी पर्सनल एसेट में से कुछ भी रिकवर नहीं किया जा सकता। मेंबर्स ने जितनी पूंजी लगाई है सिर्फ मैक्सिमम वहीं तक ही उनसे हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, दैट मीन कम से कम 10 लोग होते हैं, इससे ज़्यादा भी कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। सो अगर किसी भी कुछ लिमिट मेंबर के साथ, 1 या 2 मेंबर के साथ कोई भी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंस हो जाए, कुछ और दुर्घटना हो जाए, तो या अपनी मेंबरशिप विड्रॉ भी कर लें तो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोसाइटी अपने पूर्ण रूप में चलती रहती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, दैट मीन सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, ये सभी मेंबर्स मिलकर ही सोसाइटी के सारे ऑपरेशंस कैरी आउट कर लेते हैं, अपने आप ही सभी ऑपरेशंस कर लेते हैं। तो इसमें आउटर स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिससे बिजनेस की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट। दैट मीन कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो मेंबर्स और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, इसलिए गवर्नमेंट से इन्हें कई तरह के सपोर्ट मिलते हैं। जैसे इनकी अर्निंग जो होती है वो टैक्स फ्री होती है, उस पर बिल्कुल लोअर रेट या फिर नेग्लिजिबल टैक्स लगता है। गवर्नमेंट इनको कम रेट के ऊपर, कम इंटरेस्ट के रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है और सब्सिडी की बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है इसमें इजी फॉर्मेशन, कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, बट वो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। एक सिंपल सा फॉर्म फिल करना होता है जिसमें मेंबर के साइन होते हैं और वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का जमा होता है, और वो जमा होते ही सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो इसमें इतना ज़्यादा भागदौड़ या पेपर वर्क की आवश्यकता नहीं होती, बहुत लिमिटेड पेपर वर्क इसके अंदर होता है और आसानी से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो उसमें क्या बोलते हैं, these are general merits of cooperative society. Students, in the next video we will discuss about limitations of cooperative society and types of cooperative societies. Till then, goodbye.